हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक दिन एक बहुत ही बड़े कंजूस सेठ के घर में कोई मेहमान आया। कभी कंजूस सेठ ने भी अपने बेटे से कहा कि बेटा, मेहमान के लिए आधा किलो बेहतरीन मिठाई ले आओ। बेटा बाहर गया और कई घंटे के बाद वो वापस आ गया। तब कंजूस सेठ ने पूछा, बेटा मिठाई कहाँ है? बेटे ने कहा शुरू किया कि अरे पिताजी, पहले मैं मिठाई की दुकान पर गया और हलवाई से बोला कि सबसे अच्छी मिठाई दे दो। तब वो हलवाई वालों ने बोला कि मैं अच्छी मिठाई तो बनाता ही हूँ, अगर आपको पसंद आई तो ले जाओ। तब हलवाई ने कहा, बेटा मैं तुम्हें ऐसी मिठाई दूंगा, बिल्कुल मक्खन जैसी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मक्खन ही ले लूँ। तभी मैं मक्खन लेने दुकान गया और दुकानदार से कहा, सबसे बढ़िया मक्खन दे दो। तब दुकान वालों ने बोला, ऐसा मक्खन दूंगा, बिल्कुल शहद जैसा। फिर मैंने सोचा क्यों ना शहद ही ले लूँ। तब शहद वाले ने बोला, पास गया और उससे कहा कि सबसे अच्छा शहद दे दो। शहद वाला बोला, ऐसा शहद दूंगा, बिल्कुल पानी जैसा। तो पिताजी, फिर मैंने सोचा कि पानी तो अपने घर पर ही मिलता है, मैं खाली हाथ पर चला आया। कंजूस बहुत खुश हुआ और अपने बेटे को खूब शाबाशी दिया। लेकिन तभी कंजूस सेठ ने मन में एक ख्याल आया है और अपने बेटे से पूछा कि बेटा, तू इतनी दूर घूम कर आया, तेरी चप्पल तो घुस गई, लेकिन तू तब हो घुस गई होगी। तब वो कंजूस का बेटा बोला, नहीं पिताजी, मैं तो घर पर आया मेहमान की चप्पल पहनकर गया था। बेटे की यह बात सुनकर कंजूस पापा की आंखों में खुशी हुई और आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा कि बेटा, जीवन में तुम मुझसे भी कहीं ज़्यादा कंजूस बनोगे, पैसा बचाने में तो खूब आगे बढ़ोगे। मेहमानों की खरीदारी हो गई थी। एक शहर में बहुत ही कंजूस पति पत्नी रहते थे। कंजूस इतनी हरकतें करने का वक्त कि किसी ना किसी दोस्त या रिश्तेदारों के घर पहुंच जाते थे। अपरिचित का दिखावा हुए कुछ पूछे जाने पर क्या वहाँ दोनों भोजन करेंगे, तो झटपट उनके साथ खाना खाने के लिए बैठा जाते थे। अपनी छुट्टियां मनाने कभी एक तो कभी दूसरे के घर डेरा डालते थे और खूब मौज मस्ती करते और अपनी खातिर करवाना और रोज नया नया पकवान भी फरमाइश करना तो वह अपना हक समझते थे। लेकिन जब कोई उनके घर आने की बात करता तो कोई ना कोई वजह बात कर उन्हें टला देते। एक दिन उनकी बुआ और उनकी परिवार बिना बताए उनके घर पहुंचे गया था कि काफ़ी देर वक्त तक गप्पे मारने के बाद कंजूस पापा ने बोला, पति पत्नी ने बोला कि लोगों की अब तो रात के खाना खिलाना पड़ेगा, मगर उनका कंजूस माँ ने उन्हें खर्च करने से ही रोका। तभी पति ने उपाय सुझाया गया था और बुआ जी ने बोला। तरफ देखकर पति ने बोला, आज बहुत दिन बाद घर आई हो तुम, जल्दी से कुछ नहीं तो दाल चावल में मटर पनीर बना लो। मटर पनीर का नाम सुनते ही पत्नी परेशान हो गई और मन ही मन में सोचने लगी कि जब देखो मुंह उठाकर चले आते हैं, अब मटर पनीर इतनी खर्च कराना पड़ेगा। वह मानकर ही गुदगुदाने लगी और हुई रसोई घर में जा घुसी। पीछे पीछे पति महादेव पहुंची और अपनी योजना सुनकर लगे कि पति ने बोला, देखो देखो, तुम सिर्फ दाल चावल
ही बना लो, लेकिन इन्हें ऐसा लगना चाहिए कि इसमें इन्हें मटर पनीर खिलाने चाहते हैं। पत्नी की समझ में आए तो पूछा कि कैसा होगा ही, हम दाल चावल और खिला देते हैं परोस, और उन्हें लगेगा कि हम उन्हें मटर पनीर खिलाना चाहते हैं। तब पति ने अपनी योजना बताई, ऐसा करने की रसोई में जाकर दाल चावल बना लो, जब तैयार होकर जाएगा तो मुझे आवाज़ लगा देना, तैयार है, आप प्लेट टेबल लगा लो। पति पत्नी ने ध्यान से सारी बातें सुनकर रही। आगे की योजना सुन के बाद बताए कि उन्होंने पति ने अपनी असली योजना का बताई। पति ने कहा, जब वो प्लेट चुका हुआ हो तो खाली कढ़ाई किचन में फर्श पर गिरा देना, तब मैं पूछूंगा कि क्या हुआ, गिरा तो तुम जवाब देना कि मटर पनीर की कढ़ाई तो गिर गई, मटर पनीर बचा ही नहीं, तो दाल चावल ही खाना पड़ेगा। पत्नी योजना सुनकर दाल चावल बनाने लगी और कहा, कुछ देर बाद पति को आवाज़ लगाई और खाना बन गया, अब टेबल पर प्लेट लगा दो। पति उठकर आया, अलमारी से प्लेटें निकाले और सजने लगे। तभी धड़ धड़मल से कुछ बर्तन गिराने की आवाज़ आ गई थी। पति ने पूछा, क्या गिराया था? पत्नी ने कहा, तरफ से कोई जवाब नहीं मिलना। रसोई घर से तरफ भागा, रसोई में देखा तो दाल दाल का कढ़ाई जमीन पर गिर पड़ा था। दोनों पति पत्नी का मानो संपन्न गुण सुन गए। तब दाल ही गिर गई तो मटर पनीर का बहाना तो फेल हो गया था। तब पति को बड़े ही दुख हुई, मन से बाजार से दाल और मटर पनीर मंगवा कर बनवाया था और उनके परिवार को परोसना पड़ा। उनकी कंजूसी की चालते उन्होंने लेने के देने पड़े, चलते थे पैसे बचाने और बाजार में दुगनी कीमत पर खाना मंगवाकर अपने ही मेहमानों को खिलाना पड़ा। अगर आदमी कितना भी कंजूस क्यों ना हो, अगर वो चालाकी से अपने ही हाथ से इस तरह करता है तो उसका खुद का खाना ही उससे ही हाथ से गिर जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हो तो ऐसा कंजूसी ना कीजिए, हो तो हो, ना तो ना, ऐसा बोल दीजिए। और ऐसे कंजूसी से सावधान रहनी चाहिए, कहीं आपकी कंजूसी आपके घर के बर्तनों का सामान ढूंढने में इनकार हो जाए। तो इसी तरह ये मज़ेदार कहानी थी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और फ़नी स्टोरी सुनिए। थैंक यू।